तो गाइस वेलकम बैक टू शुरीज प्लस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम गए थे आयरन ढूंढने के लिए माइनिंग पे। और हमने जो भी आयरन हमें मिला उससे बना लिए थे आयरन के कुछ टूल्स। और हमने बना लिया था हमारा आयरन का आर्मर। और जब हम माइनिंग पे गए थे हमें नीचे दो स्पॉनर मिले थे, एक जॉम्बी का और एक स्केलेटन का। तो इस वीडियो में हमारा एम है कि हम माइनक्राफ्ट में जितनी भी सैपलिंग्स अवेलेबल हो वो कलेक्ट करेंगे। तो माइनक्राफ्ट में अवेलेबल होती है टोटल 8 टाइप की सैपलिंग्स। एक होती है बर्च, एक होती है ओक, एक होती है चेरी सैपलिंग जो आप बाहर चेरी चेरी ब्लॉसम के ट्रीज देख रहे हो, इससे ड्रॉप होती है चेरी सैपलिंग। एक होती है अकेशिया की सैपलिंग जो आगे अकेशिया मतलब सेवेना बायोम है वहाँ पे अकेशिया ट्री मिलता है, हम उससे कलेक्ट करते हैं। एक होती है जंगल सैपलिंग जो कि जंगल वुड से मिलती है हमें। एक होती है स्प्रूस सैपलिंग, मैंग्रोव सैपलिंग और अजेलिया सैपलिंग। तो हमारे पास और एक और होती है डार्क ओक सैपलिंग। तो हमें आज हमारा एम है कि हम इतने टाइप की सैपलिंग्स कलेक्ट कर पाए और थोड़ा सा हम वर्ल्ड भी एक्सप्लोर कर ले उस बहाने। तो चलिए फटाफट से हम पहले एक काम करते हैं कि पास में ही हमें एक सैपलिंग मिल जाएगी, चेरी सैपलिंग। तो हम वो कलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो हम ये ट्री को काटेंगे तो हमें सैपलिंग मिल जाएगी। तो हम फटाफट से ये पेड़ काट लेते हैं। तो अब हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना है। तो ये पेड़ में से सैपलिंग गिरेगी तो हम कलेक्ट कर लेंगे हमारी तीसरी सैपलिंग। तो आप देख सकते हो सामने सैपलिंग हमें मिल चुकी है। तो हमारे पास हो चुकी है हमारी तीसरी सैपलिंग जो कि है चेरी सैपलिंग। तो अब हमें जाना है अकेशिया सैपलिंग लेने के लिए। तो अब हम जाते हैं सवेना बायोम में जो कि सामने की तरफ है, आपको दिख रहा होगा। तो हम फटाफट से जाके अकेशिया की सैपलिंग कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं सवेना बायोम में और यहाँ पे काफ़ी सारे अकेशिया के पेड़ दिख रहे हैं आपको। तो हम फटाफट से ये पेड़ काट लेते हैं ताकि हमें अकेशिया की सैपलिंग मिल जाए। और हम ट्राई करेंगे कि कम से कम 4 सैपलिंग हम हर एक पेड़ की ले लें। तो हमें एक और अकेशिया का वुड पेड़ काटना होगा तब जाके हमें 4 सैपलिंग मिलेगी, क्योंकि एक में से 4 मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। तो हमें मिल चुकी है हमारी पहली अकेशिया सैपलिंग। तो हम वेट करता है थोड़ा ताकि और सैपलिंग गिरे और हमें 4 सैपलिंग मिल जाए। तो गाइस हमारे पास 5 अकेशिया सैपलिंग हो चुकी है। तो अब हम जाते हैं जंगल वुड मतलब जंगल सैपलिंग फाइंड करने के लिए। तो इस तरफ पीछे जंगल बायोम भी है। तो हम फटाफट से जाते हैं जंगल बायोम में और हमारी जंगल सैपलिंग भी कलेक्ट कर लेते हैं। और फिर आएगा सबसे मुश्किल पार्ट, क्योंकि मुझे फिर बाकी बायोम्स का पता नहीं है कि वो किस तरफ है, मैंग्रोव और स्प्रूस मतलब टाइगा बायोम। तो हमें उसके लिए वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करना होगा। तो जाते हैं हम फिर एडवेंचर पे हमारे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। और उसके बीच हमें काफ़ी सारे और भी स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, जैसे कि विलेज हो गया, कोई डेजर्ट टेम्पल हो गया या फिर शिपरैक हो गई और भी सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल सकती है हमें। बट पहले हम जाते हैं जंगल बायोम में। तो आपको सामने ही जंगल बायोम दिख रहा होगा उस तरफ पे। और यहाँ पे वुल्फ स्पॉन हुआ है, बट मैं अभी बोन नहीं लाया वरना मैं ये वुल्फ को टेम कर देता। बट हम बाद में कभी आके वुल्फ को टेम करेंगे। यहाँ पे मुझे जंगल मतलब ये आपको दिख रहा होगा, ये सारे के सारे जंगल ट्रीज है और ये जंगल बायोम है। तो मैं फटाफट से एक पेड़ काट लेता हूँ जंगल का ताकि हमें जंगल सैपलिंग भी मिल जाए। तो हमें मिल चुकी है हमारी पहली जंगल सैपलिंग। तो हमारे पास 5 सैपलिंग हो चुकी है। अब हमें चाहिए एक डार्क ओक सैपलिंग, एक स्प्रूस सैपलिंग, एक अजेलिया सैपलिंग। अजेलिया सैपलिंग से कुछ अलग नहीं मिलता, उसमें से मिलते हैं तो ओक वुड ही, बट उससे हमें फ्लावर्स मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं डेकोरेशन के लिए। और हमें चाहिए एक मैंग्रोव सैपलिंग। तो हमें वो सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए एक्सप्लोर करने जाना पड़ेगा वर्ल्ड को।
और ऊपर से जो मैंग्रोव की बायोम है वो भी काफ़ी रेयर है, वो उतनी इजीली मिलती नहीं है, तो उसमें हमें और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो फटाफट से 4 सैपलिंग में कलेक्ट कर लेता हूँ जंगल की, और फिर जाते हैं हमारे घर पे। और बाकी का जो थोड़ा सा सामान हमें चाहिए, जैसे कि बोट और ऐसा सब, तो वो हम फटाफट से ला लेके आते हैं और फिर जाते हैं वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस हमारे पास अब 5 तरह की सैपलिंग हो चुकी है, और मैंने थोड़ा सा वुड, आयरन और क्राफ्टिंग टेबल रख लिया है, जस्ट इन केस अगर हमारा कोई टूल रास्ते में टूट जाए तो। और मैंने बना ली है एक बोट। तो हम एक और चीज़ बना लेते हैं जो कि होती है बकेट, ताकि अगर हम कोई ऊंची जगह से गिरे तो हमें डैमेज ना हो और हम एमएलजी कर पाए। तो ये हम बना ली है एक बकेट। तो ये मैं लास्ट स्लॉट में रख लेता हूँ। तो हम इसमें भर देते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि अगर हम कोई ऊंची जगह से गिरे तो हमें फॉल डैमेज ना हो और हम फॉल डैमेज से मरे नहीं। तो अब हम चलते हैं हमारा वर्ल्ड एक्सप्लोर करने के लिए, और देखते हैं कि हम कितनी जल्दी सारे के सारी जो सैपलिंग्स है वो कलेक्ट कर पाता है। तो सामने पानी आ चुका है, तो हम फटाफट से बोट रख लेते हैं और हम बोट में जाते हैं, ताकि हम ज़्यादा जल्दी से ट्रैवल कर पाए। और हम जा रहे हैं तब तक मैं आपको एक और फन फैक्ट बताता हूँ माइनक्राफ्ट का, कि अगर आप बोट पे हो तो आपकी जो हंगर बार है वो कम नहीं होती, वो जितनी है उतनी की उतनी रहती है। और यहाँ पे एक सैंड का आइलैंड है, इन फ्यूचर अगर हमें ग्लासेस की ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। और यहाँ पे एक और बर्च फॉरेस्ट है। यहाँ पे एक और जंगल बायोम है, बट हमें जंगल की सैपलिंग्स तो मिल चुकी है। हमें चाहिए डार्क ओक की या फिर स्प्रूस की सैपलिंग्स, तो उसके लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा। दिखता है कहाँ तक जाना पड़ेगा। और ये है एक नए टाइप का पिग, जो कि माइनक्राफ्ट ने अभी लेटेस्ट अपडेट में ऐड किया है। मतलब पिग, काउस, उन सब के वेरिएंट्स ऐड कर दिए हैं मोजेंग ने, ताकि गेम थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो। और वही जो ओल्ड मॉब्स थे, जो कि काउस पिग, उसमें से थोड़ा सा चेंज आ पाए। तो गाइस हमें एक और तरह का वुड मिल चुका है, जो कि है डार्क ओक वुड। तो हम फटाफट से इसकी भी 4 सैपलिंग कलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले हमें ऊपर जाना होगा, बट ये माइनक्राफ्ट ने नया अपडेट किया है कि अब हम लीव्स के ऊपर ऐसे पानी लगा के ऊपर नहीं जा सकते, पता नहीं क्यों, किसको ये आइडिया आया था। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे से ऊपर चढ़ जाते हैं और ट्राई करते हैं कि जल्दी से हमें 4 डार्क ओक की सैपलिंग मिल जाए। तो गाइस हमें मिल चुकी है हमारी पहली डार्क ओक सैपलिंग। तो डार्क ओक की, और मुझे सामने स्प्रूस बायोम भी दिख रही है। तो हमें यहाँ पास पास में और एक और नया बायोम ऐड किया था माइनक्राफ्ट ने, मतलब ये भूल गया था मैं, ये इसका नाम भी मैं भूल चुका हूँ, बट ये एक और टाइप की हमें सैपलिंग मिल गई। मतलब हमें पास पास में 3 और तरह की सैपलिंग मिल चुकी है। तो हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो चुका है। तो मैं फटाफट से काम करता हूँ, 4 डार्क ओक की सैपलिंग कलेक्ट कर लेता हूँ और मिलता हूँ आपको डायरेक्ट स्प्रूस बायोम के अंदर। तो गाइज मैं यहाँ पे 5 डार्क ओक की सैपलिंग कलेक्ट करके जस्ट नीचे आया, और मुझे एक और अजेलिया का ट्री दिख गया। तो मैंने आपको बताया था कि अजेलिया के ट्री में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस एक ही चीज़ होती है कि ये जो उसके लीव्स होते हैं उसमें फ्लावर्स होते हैं, जो कि डेकोरेशन के टाइम पे अच्छे दिखते हैं। तो हमें एक और तरह की सैपलिंग मिल चुकी है। तो अब हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैंग्रोव की सैपलिंग। तो मैंग्रोव बायोम हमें ढूंढना होगा। तो मैं फटाफट से ये अजेलिया की सैपलिंग भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे मिल चुका है हमारा पहला फ्लावरिंग अजेलिया। तो इसमें सैपलिंग नहीं, इसमें ये फ्लावरिंग अजेलिया मिलता है। तो आप अगर फ्लावरिंग अजेलिया को ऐसे सैंड पे रखोगे तो आपको पेड़ उग जाएगा। तो ये एक रूटेड डर्ट है, जो कि एक और नई तरह की डर्ट ऐड की है माइनक्राफ्ट ने। और हमें मिल चुके हैं 2 टाइप के अजेलिया, एक है नॉर्मल अजेलिया जिसके लीव्स इस तरह के होते हैं, और एक है फ्लावरिंग अजेलिया जिसमें ये फ्लावर्स वाले लीव्स उगते हैं। तो आई गेस अजेलिया के लिए तो 2 ही सैपलिंग्स इनफ होगी, क्योंकि इसमें ये पेड़ काफ़ी बड़ा उगता है।
और इसमें हमें और भी सैपलिंग्स मिल जाएगी। तो मैं फटाफट से जाता हूँ, स्प्रूस सैपलिंग कलेक्ट करता हूँ और मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो गाइस हम आ चुके हैं टाइगा बायोम के अंदर और मैंने ये पेड़ काट लिया है ताकि, एक मिनट मैं पहले ये ज़ॉम्बी को मार देता हूँ। तो मैंने ये पेड़ काट लिया है, अब हमें सिर्फ थोड़ी देर इंतज़ार करनी है कि जो सैपलिंग है वो गिरना स्टार्ट हो। तो हमें मिल चुकी है हमारी पहली स्प्रूस की सैपलिंग। तो स्प्रूस का वुड मुझे इतना इसलिए पसंद है कि उसका टेक्सचर ना ज़्यादा डार्क है डार्क की तरह, ना ज़्यादा लाइट है ओक लॉग की तरह। परफेक्ट बैलेंस है दोनों के बीच में। और ऊपर से हमारा जो चैनल है वो भी शेडी स्प्रूस नाम है, मतलब स्प्रूस के ऊपर ही है। तो इसलिए मुझे चाहिए था कि हमारे घर में स्प्रूस लॉग मतलब स्प्रूस वुड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो मुझे थोड़े से और पेड़ काटने पड़े, पर हमारे पास हो चुके हैं फाइनली 4 स्प्रूस की सैपलिंग। अब हम जाते हैं ये वाले बायोम के अंदर। और ये बात, पहले स्पाइडर अगर हमें मार देना है तो अच्छा है। तो मैं इसका भी वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। इसका नाम है पेल ओक लॉग। इससे हमें मिलेगी पेल ओक सैपलिंग, जो कि हमें देगा प्रॉपर वाइट कलर का वुड। और यहाँ क्रीपर आ चुका है तो फटना नहीं चाहिए। और गलती से मैंने हमारी एक्स फेंक दी थी, तो अगर वो फट जाता तो हमारी एक्स भी चली जाती, बट बच गए। तो मैं फटाफट से इसका भी पेड़ काट लेता हूँ ताकि हमें इसकी भी सैपलिंग्स मिल जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा हो चुका है तो काफ़ी सारे मॉब्स भी स्पॉन हो रहे हैं और हमारी एक्सपी भी लो है। हम फटाफट से करते हैं ये वाली सैपलिंग भी कलेक्ट और जाते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, ताकि हमें जल्दी से जल्दी मैंग्रोव बायोम मिल जाए। बट ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा लक्की साबित हो रहा है अभी तक के लिए हमारे लिए, क्योंकि हमें स्पॉन के पास 2 रूइंड पोर्टल्स मिल चुके थे और हमें सारी की सारी जो बायोम्स है उसके लॉग मतलब उसकी सैपलिंग्स भी हमें काफ़ी पास पास में मिल रही है। स्पॉन के अराउंड ही हमें 2 बायोम तो मिल चुकी थी, अर्च फॉरेस्ट और प्लेन्स बायोम। और उससे थोड़ा ही आगे आए तो हमें मिला है पूरा डार्क ओक का जंगल और टाइगा बायोम भी। और यहाँ पे ही पेल ओक वाली बायोम भी है। और इसमें एक और मॉब ऐड किया था मॉर्जेंग ने अपडेट में, बट उसका नाम मैं भूल चुका हूँ और वो काफ़ी खतरनाक भी है। तो अभी हमें उससे पंगा नहीं लेना। अभी हम सिर्फ जो काम करने आए वही फटाफट करता है। और एक और ये अपडेट कि मैं टॉर्च लेके आइस के पास आऊँगा तो वो मेल्ट हो जाएगी पानी में। तो मुझे इन सब से थोड़ा सा दूर रहना है। और मुझे मिल चुके हैं 2 पेल ओक सैपलिंग। तो मुझे टोटल 4 चाहिए होगी इसकी भी। तो मैं फटाफट से इसकी भी सैपलिंग कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर जाता है एक्सप्लोर करने मतलब मैंग्रोव बायोम। और मैंग्रोव बायोम हमें मोस्टली मिल जाएगी कोई भी ओशियन या ऐसी कोई जगह के पास में, क्योंकि मैंग्रोव ट्रीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ पानी के पास ही स्पॉन होता है, मतलब स्पॉन क्या ग्रो होता है। तो हमारे पास हो चुकी है 4 पेल ओक सैपलिंग। तो अब हम जाते हैं एक्सप्लोर करने हमारा वर्ल्ड। और अगर आपको भी ये वर्ल्ड की सीड चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में बताना, मैं आपको ये वर्ल्ड की सीड दे दूंगा। तो आप भी ये वर्ल्ड में खेल सकते हो और आपके लिए काफ़ी इजी होगा स्टार्टिंग में। अगर आपको कोई घर बनाना हो या फिर एंडर मतलब स्पीड रन करना हो, क्योंकि पास पास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे वर्ल्ड के। एज अ स्टार्टर वर्ल्ड के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी ये सीड। और यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ प्लेन्स बायोम ही है। तो मुझे लगता है हमें और भी आगे जाना होगा। देखते हैं कि कितना दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि हम काफ़ी दूर आ ही चुके हैं वैसे भी घर से। तो हमें सारी ही चीज़ें काफ़ी नज़दीक मिल गई थी, सिर्फ और सिर्फ मैंग्रोव बायोम के लिए हमें दूर जाना पड़ा। तो है कि हमें और कितना दूर जाना पड़ सकता है, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े ऐसा होप करते हैं हम। मैं पिछले आधे घंटे से बस चले जा रहा हूँ, बट अभी तक मुझे मैंग्रोव फॉरेस्ट मिला नहीं, बट मुझे एक विलेजर आउटपोस्ट मिल चुका है। तो हम जाते हैं विलेजर आउटपोस्ट पे।
और देखते हैं कि अगर कोई अच्छी सी लूट हो। तो हम एक काम करते हैं, हम बना लेते हैं एक शील्ड, ताकि विलेजर, और ये विलेजर भी आ गए यहाँ पे। हम फटाफट से पहले एक शील्ड बना लेते हैं, क्योंकि विलेजर के जो क्रॉसबो है वो हमें डैमेज ना कर पाए। और मैं ऑफ हैंड में भी रख लेता हूँ, थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा बट हम मरेंगे तो नहीं, वो अच्छी चीज़ होगी। तो इसकी एंट्रेंस इस तरफ है, इस तरफ है। हम फटाफट से ऊपर जाके देख लेता है कि हमारे पास क्या क्या है ये विलेजर आउटपोस्ट की चेस्ट में। अच्छा, वो यहाँ पे कोई विलेजर नहीं है। तो हमें मिल चुकी है स्मिथिंग टेम्पलेट। तो हम ये सब फालतू की चीज़ें यहाँ पे वापस रख लेते हैं। हमें मिले हैं कुछ पोटैटोस, हमें मिली है थोड़ी सी और डार्क ओक लॉग, और हमें मिली है बॉटल ऑफ एन्चांटिंग। कंटिन्यू करते हैं हमारा एक्सप्लोरेशन, क्योंकि इसमें हमें इतनी अच्छी लूट नहीं मिली। हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिला, जो कि हमें आगे जाके आर्मर को ट्रिम करने में काम आएगा। फिर लगा था हमें वहाँ से एटलीस्ट एक क्रॉसबो मिल जाएगा, बट हमें नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, हम जो मिशन पे निकले हैं हम वो मिशन पे पहला एम करता है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मैंग्रोव स्वैम्प के अंदर। हमारा जो प्लान था कि वाटर को फॉलो करो तो हमें मिल जाएगा, तो एक्चुअली में काम कर दिया। मैं लाइक आप देख सकते हो वहाँ पे ओशन था, मैं बस उधर से थोड़ा सा अंदर आया और यहाँ पे मुझे मैंग्रोव स्वैम्प मिल चुका है। तो मैंग्रोव के लिए हमें लाइक पूरा पेड़ नहीं काटना होगा। ये आपको जो दिख रहे हैं ये छोटी सी, यही होती है मैंग्रोव की सैपलिंग। तो पहले मुझे अपनी इन्वेंट्री से थोड़ा सा कूड़ा हटाना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो मैंग्रोव प्रोपेग्यूल। तो यही लाइक हम किसी पानी के पास सैंड मतलब डर्ट में लगाएंगे तो मैंग्रोव का ट्री ग्रो होगा। तो इसके हम जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा कलेक्ट कर लेता है। और मुझे यहाँ पे फ्रॉग की भी आवाज़ आ रही है। फ्रॉग नहीं है, यहाँ पे स्लाइम है, बट अभी हमें स्लाइम से पंगे नहीं लेने। हम जो चीज़ करना है फटाफट से वो करता है और जाते हैं हमारे घर पे वापस, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ये मैंग्रोव बायोम ढूंढने के लिए। और ये आप देख सकते हो ये नॉर्मल डर्ट नहीं है, ये है मड। आप देख सकते हो ये है मड, लाइक गीली मिट्टी आप कह सकते हो रियल लाइफ में। यस, हमारे पास इनफ मैंग्रोव की लाइक सैपलिंग बोल सकते हो या फिर मैंग्रोव प्रोपेगल हो चुका है। तो हमारा जो एम था कि हमें सारे टाइप की सैपलिंग्स कलेक्ट करनी है वो हमने कर ली है। तो हमारे पास हो चुके हैं इन टोटल मतलब मेजर 9 टाइप की सैपलिंग्स हो चुकी है। और अगर आपको लगता है कि हमने कोई सैपलिंग मिस कर दी हो तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो अब मैं जाता हूँ फटाफट से हमारे घर पे और आपको मिलता हूँ उधर ही ये सारे के सारे जो ट्रीज है वो लगाने के बाद। तो गाइज हम ऑलमोस्ट हमारे घर पे पहुँच ही चुके हैं। तो हम जैसे ही हमारे घर के पास पहुँचे वापस से बारिश शुरू हो गई, तो अंधेरा भी हो गया और मॉब्स भी स्पॉन होने स्टार्ट हो गए। तो हम फटाफट से पहले घर पे जाके सो जाते हैं, सुबह करते हैं ताकि ये जो बारिश है वो भी रुक जाए, क्योंकि है गुड मॉर्निंग। तो अब हम फटाफट से ये सारी की सारी जो सैपलिंग्स है उनको लगा लेते हैं, ताकि हमारा जो पूरा का पूरा एरिया है वो काफ़ी अच्छा दिखे। तो आप तो मैं यहाँ पे लाइक एरिया अच्छा है तो यहाँ पे सारी एक एक सैपलिंग लगा लेता हूँ। यहाँ पे लगाता हूँ मैं फ्लावरिंग अजेलिया। और आप स्प्रूस के जो ट्री है मतलब स्प्रूस की सैपलिंग उसको आप ऐसे एक एक करके भी लगा सकते हो, और आप ऐसे चार को एक साथ भी लगा सकते हो। बट अगर आप चार को एक साथ लगाओगे तो पेड़ काफ़ी बड़ा ग्रो होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा वुड मिलेगा। बट डार्क ओक सैपलिंग में ऐसा नहीं है। डार्क ओक सैपलिंग उगाने के लिए आपको ऐसे चार डार्क ओक की सैपलिंग्स को एक साथ ही रखना पड़ेगा। अगर आप सिंगल सिंगल रखोगे तो वो ग्रो नहीं होगा। और सेम चीज़ है जंगल के साथ भी, अगर आप चार जंगल सैपलिंग को साथ में रखोगे
तो वो ट्री भी काफ़ी ऊंचा ग्रो होगा। बट जो बर्ड्स और ओक की सैपलिंग है उनमें ऐसा नहीं है। उनमें आप 4 एक साथ लगाओ, 10 एक साथ लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो नॉर्मल साइज में ही ग्रो होंगे। और चेरी सैपलिंग का भी कुछ ऐसा ही है। मतलब इन दोनों, मतलब जंगल और स्प्रूस सैपलिंग को छोड़ के बाकी सारी सैपलिंग वैसे ही काम करती है। और जो पील ओक सैपलिंग है और डार्क ओक सैपलिंग है उनको ग्रो करने के लिए आपको 4 एक साथ ही लगाने पड़ते हैं, वरना वो ग्रो नहीं होते। और फिर लास्ट में जो मैंग्रोव का प्रोपेग्यूल है उसको हमें लगाना पड़ेगा पानी से एकदम टच होके, तो ही वो ग्रो होगा। और मैं 1-2 पानी के अंदर भी रख लेता हूँ ताकि वो जल्दी से ग्रो हो। तो हमने 4 मैंग्रोव के ट्रीज भी ग्रो होने के लिए रख दिए हैं। और हम जो नॉर्मल एक असेलिया है उसको भी ग्रो कर देते हैं। तो हमारा पहला डार्क ओक का ट्री भी ग्रो हो चुका है। और ऐसे ही सारे के सारे ट्रीज भी ग्रो हो जाएंगे। तो मैं फटाफट से उन सबको काट के लाइक सारा का सारा वुड कलेक्ट कर लूँगा, ताकि हम अगले वीडियो में जल्दी से जल्दी सारे के सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करके हमारा घर बना पाए। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमारा जो टारगेट था कि सारे के सारी जो माइनक्राफ्ट में सैपलिंग्स अवेलेबल है उनको कलेक्ट करना, वो हमने फिनिश, मतलब वो हमने अकम्प्लिश कर दिया है। और हमने सारी की सारी सैपलिंग्स को पीछे ग्रो होने के लिए भी रख दिया है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं 90% श्योर हूँ कि हम हमारा घर बनाना स्टार्ट कर देंगे। बट अगर नहीं हो पाया तो उसके बाद वाली वीडियो में तो कंफर्म हम हमारा घर बना लेंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।